हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम एनालिटिक का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उस एनालिटिक में हमने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन बताया, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराई, सीआर इक्वेशन एट ओरिजिन भी करवाए और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए हैं। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, बता रहे हैं आप लोगों को हार्मोनिक फंक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है जो एक्स वाई में है, अगर वो कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव रखता है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन वी से दैट दिस फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एफ इज इक्वल टू u प्लस आई वी लिया है, जहां आप लोगों को पता है u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अगर मान लीजिए डेल टू u इक्वल टू जीरो, लाप्लास इक्वेशन किसे कहते हैं, डेल टू u इक्वल टू जीरो। आप 2D में पढ़ रहे हैं तो डेल टू की वैल्यू क्या होगी, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू, u इक्वल टू जीरो। u को अंदर ऑपरेट करिए तो डेल टू u अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू u अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है आप लोगों के लाप्लास इक्वेशन, जो शॉर्ट फॉर्म में है। और हमने क्या करके दिखा, इसको आप लोगों को पूरा बताया कि आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर डेल टू वी इक्वल टू जीरो हो तो यानी कि v सेटिस्फाई कर रहा है किसको, लाप्लास इक्वेशन को, तो यानी डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू अपॉन डेल वाई टू वी, तो कंडीशन ये आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कह सकते हैं u और v दोनों ही क्या होंगे, हार्मोनिक। दैट मीन्स हार्मोनिक फंक्शन क्या हुआ, हार्मोनिक फंक्शन के लिए जिसको हमें हार्मोनिक प्रूफ करना हो फंक्शन को, हम सबसे पहले उसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे पार्शियली एक्स में और 2 बार डिफरेंशियल करेंगे पार्शियली वाई में और दोनों को ऐड करेंगे। अगर आंसर जीरो आ जाता है देन वी कैन से दैट इट सेटिस्फाई सीआर लाप्लास इक्वेशन एंड इट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। ओके, तो यानी कि ये सीआर इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सॉरी, वो सीआर इक्वेशन एनालिटिक के लिए करते हैं। ठीक है, हार्मोनिक पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ बोलेंगे कि अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए जो एक्स वाई का फंक्शन हो, तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली आप लोग कंटिन्यूअस वगैरह तो नहीं देखेंगे, आप डायरेक्ट करिए। क्या करेंगे आप, 2 बार उसका डिफरेंशियल पार्शियली एक्स में करिए, 2 बार पार्शियली वाई में करिए और दोनों का सम अगर जीरो आ जाता है देन वी कैन से दैट इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन एंड इट इज फंक्शन, दिस फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, u दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि प्रूफ करिए कि क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो सबसे पहले बताइए, u का पार्शियली x में करते हैं तो देखिए पार्शियली आप लोगों को आता है करना, जब हम पार्शियली x में करते हैं तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है, तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और वाई स्क्वायर का क्या हो गया 0, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अगर मैं इसका डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू करूँ, इन दोबारा एक्स में करूंगी तो बताइए कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करिए 1, न्यूमरेटर को एज इट, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का 2x बट वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए वैसे अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब जैसा एक्स में किया है बिल्कुल सेम उसी तरह वाई में करेंगे। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एक्स के प्लेस पर वाई, वाई के प्लेस पर एक्स, तो आपका डायरेक्ट डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट चलिए हम करके दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो 1/2 इसका होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई में करें एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करिए, देखिए वही आया, केवल x के प्लेस पर y आया है, तो देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो किसी को भी पहले लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप डेल टू यू ओवर डेल वाई टू करेंगे तो बताइए कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या करेंगे डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज, y का 1 हो गया, फिर y को एज इट इज रखिए, जब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2y, तो डेल टू यू ओवर डेल वाई टू की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यही कहा था ना हमने, एक्स के प्लेस पर वाई, वाई के प्लेस पर एक्स आ जाएगा, दैट इज, जरा दोनों का ऐड करके देखिए, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, डेल टू यू ओवर डेल वाई टू, बताइए 0 आ जाएगा नहीं, जब आप ऐड करेंगे यहाँ वाई प्लस का है, वहाँ वाई माइनस का, यहाँ एक्स माइनस का, यहाँ एक्स प्लस का, दैट इज क्या हो गया 0, तो आप इसे क्या लिखेंगे, डेल टू यू इक्वल टू क्या आ गया 0, हैंस क्या लिखेंगे, हैंस यू सेटिस्फाई
Laplace's equation, hence it is हार्मोनिक फंक्शन। यानी ये कैसा आ गया, हार्मोनिक फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को हार्मोनिक फंक्शन क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम एक दो एग्जांपल आप लोगों को करवा देंगे। ओके, हार्मोनिक फंक्शन के आप लोगों को कुछ और एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। देखिए हमसे क्या कहा गया, प्रूव दैट v इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है आप लोगों का, v इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो जरा करिए v का x में पार्शियली डिफरेंशियल करिए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब पार्शियली करते हैं x में तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है। यहाँ x का होगा y का नहीं होगा, तो 3y का नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पर 2x। तो बताइए डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, माइनस का 6xy। अब इसका अगेन करिए डेल टू v ओवर डेल x2, यहाँ लिखिएगा v, डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, लिख कर आइएगा, और यहाँ लिखिएगा विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली अगेन। ठीक है, तो x में करेंगे तो माइनस का 6y, क्योंकि x का क्या हो गया 1। तो देखिए डेल टू v ओवर डेल x2 फाइंड हो गया। अब डेल v अपॉन डेल y करिए, चाहे तो लिख दीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। ठीक है, v का पार्शियली y में करिए, डेल v अपॉन डेल y। देखिए y का क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, y का 1 हो गया। अगेन करिए डेल टू v ओवर डेल y2, तो कितना होगा बताइए, इसका y में करेंगे 6y, है ना, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब डेल टू v ओवर डेल y2 इक्वल टू कितना आ गया 6y। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, लैप्लास इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो 2 टाइम पार्शियली x में 2 टाइम पार्शियली y में दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो देखिए आ रहा है यहाँ पर, अगर हम करें हियर, बताइए क्या आएगा, डेल टू u ओवर डेल x2 प्लस डेल टू u ओवर डेल y2। अगर हम इनका सम करें तो 6y माइनस 6y, x वाला सॉरी v है ना, x वाला माइनस का है और y में प्लस का है। ओके, तो हमारा आ गया डेल टू v ओवर डेल x2 डेल टू v ओवर डेल y2 इक्वल टू 0। इसको वैसे जनरली आप लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टू अपॉन डेल x2 डेल टू अपॉन डेल y2 v इक्वल टू 0, और इसे बोल सकते हैं डेल टू v इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, हेंस v सेटिस्फाई Laplace's equation, therefore v is हार्मोनिक फंक्शन। ओके, तो देखिए ये हार्मोनिक हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में कहा गया प्रूफ करिए कि जो फंक्शन गिवन है वो हार्मोनिक है क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। डिफरेंशियल आप लोगों को आ गया करना पार्शियली, जब आप x में करेंगे कॉस हाइपरबोलिक y का नहीं होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, कॉस x का हो गया माइनस का साइन x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लिख दीजिएगा डेल टू यू ओवर डेल x2, साइन x का क्या होगा cos x। ओके, तो हमारा ये आ गया डेल टू यू ओवर डेल x2। इसी तरह क्या करेंगे, डेल यू ओवर डेल y करिए, यानी क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली वर्ड जरूर लिखिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट आप सिंपली नहीं कर रहे हैं, y में करेंगे तो cos x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, cos हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y, इसमें नेगेटिव नहीं आता है, हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल नहीं आता, तो आप फार्मूले देखिए उनके। ठीक है, डेल टू यू ओवर डेल y2 अगेन करिए, साइन हाइपरबोलिक y का हो गया cos हाइपरबोलिक y। ओके, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल टू यू ओवर डेल y2, अगर हम cos हाइपरबोलिक y पहले और cos x बाद में लिख दें तो जरा चेक करिए, देखिए डेल टू दोनों सेम आ गए ना, केवल प्लस और माइनस का अंतर है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हियर डेल टू यू ओवर डेल x2 प्लस डेल टू यू ओवर डेल y2, दोनों का सम क्या आ रहा है 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल टू अपॉन डेल x2 डेल टू अपॉन डेल y2 u इक्वल टू 0, या फिर क्या बोलेंगे डेल टू u इक्वल टू 0 विच इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे u सेटिस्फाई लाप्लासेस इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे, हेंस u इज हार्मोनिक फंक्शन, यानी कि u क्या हो जाएगा हार्मोनिक फंक्शन। ओके,
आई होप कि आप लोगों को इन 3 एग्जाम्पल से हार्मोनिक फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग एक एक टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये एनालिटिक फंक्शन वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। आज आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो हार्मोनिक फंक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट हम आप लोगों को हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना सिखाएंगे, यानी कि अगर आप लोगों को यू फंक्शन पता है तो वी को यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं, और अगर वी पता है तो यू को वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको u से v फाइंड करना और v फंक्शन से u फंक्शन फाइंड करना सिखाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर्स क्लियर हो रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, गुड डे एंड गुड लक।